देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। बापा की विदाई का दिन आ गया है और आप देख सकते हैं ट्रकों में भर भर कर किस तरह से यहाँ पर भक्तों का सैलाब और गणपति मूर्ति। आप देखें इस वक्त जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये मुंबई के पार्ला मार्केट के गणपति हैं जिनकी विदाई हो रही है। तो 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद बापा आज विदाई ले रहे हैं। 10 दिनों की रौनक बढ़ाने के बाद गणपति बापा मोरया। देखिए ऐसे नारे किस तरह से मुंबई की सड़कों पर और विसर्जन यात्रा आज दिन भर किस तरह से चली। सड़कों पर किस तरह से विसर्जन यात्रा का जो रंग है, गणपति की मूर्तियां अलग अलग जिसका रंग देखने को मिला। जो लोग पंडालों में अलग अलग नहीं पहुंच सके, सड़कों पर खड़े होकर गणपति की मूर्तियां निहारते रहे और सड़कों पर कहीं भी जगह नहीं दिख रही थी पांव रखने की। ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं सोहित मिश्रा और सुनील सिंह। मुंबई में देर रात तक गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो जोर शोर से मनाया जा रहा है। ये गणेश चतुर्थी का आखिरी दिन है और जिस तरह से अनंत चतुर्थी मनाया जा रहा है उसमें देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर भीड़ मुंबई की सड़कों पर देखने मिल रही है। नाचते गाते हुए गुलालों के साथ लोग गणपति बप्पा को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं। 2 साल का इंतजार जिसमें कोरोना के कारण कई चीजें हुई थी, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से सड़कों पर लोग हैं, गाड़ियों में लोग हैं, नाचते गाते हुए लोग यहाँ पर गणपति बप्पा को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश हो रही है रुक रुक कर। चीजें देखने अगर आप देखें तो भीड़ इतनी ज्यादा है कि सड़कों पर खड़े रहने की जगह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक बड़े बड़े पंडालों के बड़े बड़ी मूर्तियां वो मुंबई के गिरगांव चौपाटी आती हुई नजर आ रही हैं। यहीं से होते हुए वो समुद्र में जाएंगी जहां पर उनका विसर्जन किया जाएगा और नाचते गाते हुए मुंबई और महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े त्योहार हैं गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है उसे जोर शोर से गुलाल के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, हर कोई आपको इस भीड़ में नजर आएगा और हर कोई केवल एक ही चीज कह रहा है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। और इसी नारे के साथ मुंबई में रात होने के बावजूद बड़े पैमाने पर गिरगांव चौपाटी पर पुलिस की सुरक्षा के साथ जो गणेश चतुर्थी का त्योहार है उसे जोर शोर से मनाकर बप्पा को अलविदा कहा जा रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और लाल बाग के राजा की सवारी वो एक बार फिर से इस लाल बाग के नुक्कड़ पर पहुंच चुके हैं और जोरदार स्वागत यहां पर किया गया पुष्पहार पहनाकर और पटाखे फोड़कर। और अब देखिए गणेश भक्तों का हुजूम देखिए, गणेश भक्त कितनी बड़ी संख्या में, एक जन सागर जैसा कि एक अथाह सागर होता है ठीक उसी तरह की ये जन सागर एक तरह से पूरा उमड़ा पड़ा है कि गणेश भक्त इतनी बड़ी संख्या में सुबह 11 बजे से लोग लगातार लाल बाग के राजा का एक झलक पाने के लिए, दर्शन पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। 1 बजे अपने पंडाल से उठकर आरती के बाद लाल बाग के राजा यहाँ पर आए थे, उनकी सवारी यहाँ पर आई थी, लेकिन फिर यहाँ से 1 बजे वहाँ चली गई थी भारत माता की तरफ और वहाँ से घूम के फिर से लगभग 4.5 घंटे बाद लाल बाग के राजा की सवारी फिर से लाल बाग के इस नुक्कड़ पर पहुंची है। और देखिए किस तरह भक्तों का जो भाव है, उनके प्रति जो लगाव है, उनके प्रति जो प्रेम है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। 10 दिन तक लगातार पूजा अर्चना के बाद भी आज अंतिम विदाई देने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और लाल बाग के राजा की सवारी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हम इस समय श्राफ बिल्डिंग में हैं और श्राफ बिल्डिंग के पास टेरेस पर से यहाँ पर देखिए पुष्पवृष्टि की जाती है। एक बैलगाड़ी का एक नमूना बनाया गया है और उसी से पुष्पवृष्टि की जाएगी। और गणेश कहते हैं कि लाल बाग की महिमा इतनी है अधिक, लाल बाग के राजा की जो महिमा है, मन्नत के गणपति हैं। 10 दिनों में तकरीबन 6 करोड़ रुपए का इनको चढ़ावा आया है और लाखों लोग जाकर दर्शन किए हैं। कुछ लोगों ने कई घंटों तक कतार में लगाई है और फिर जाके क्या खास क्या आम सभी लोग लगातार आते रहे और दर्शन करते रहे। और अभी भी उनकी झलक पाने के लिए रास्ते में देखे किस तरह से लोग हैं, पूरी भीड़ चारों तरफ अपने घरों से, खिड़कियों से लोग देख रहे हैं एक झलक पाके। और सबके हाथ में कहीं ना कहीं मोबाइल है, सभी उनका कहीं ना कहीं वीडियो बना रहे हैं और सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं, अपने अपने भाव, अपने अपने मन की बात राजा के सामने रख रहे हैं, लाल बाग के राजा सामने, गणपति बप्पा के सामने, और ताकि उनकी इच्छा पूरी हो। 31 तारीख से शुरुआत हुई थी गणेश मूर्ति की स्थापना की, पूजा अर्चना की। 10 दिन पूजा अर्चना के बाद आज अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी के दिन विदाई की जा रही है और
पूरा जनसागर, मुंबई का शहर के सभी लोग उमड़ पड़े हैं, कार्यकर्ता भी और जो भक्त हैं उनको देखने के लिए। और इसी तरह से मुंबई के पूरे मुंबई में इसी तरह का नज़ारा सभी सड़कों और गलियों पे है जो भी विसर्जन के रास्ते हैं। और सभी की एक ही मनोकामना है, गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या, लाडू मोदक घेऊन या। गणपति बप्पा फिर से अगले वर्ष जल्दी आइए और हमें फिर से पूजा का अवसर दीजिए। मुंबई से कैमरामैन परमीर रोहित और सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पालतू कुत्तों द्वारा काटने के जो मामले हैं वो देश में काफी बड़े हैं। खासतौर से दिल्ली एनसीआर में ऐसी घटनाएं काफी बढ़ी हैं जहां बच्चे घायल हुए हैं। ताजा घटना में पालतू कुत्ते के काटने की वजह से एक बच्चे के मुंह पर 150 से ज्यादा टाके पड़े, बच्चा बोल नहीं पा रहा है। रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें गाजियाबाद के संजय नगर पार्क की हैं, जहां एक पिट बुल कुत्ते ने अचानक एक 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। मालिक जब तक छुड़ाता, बच्चे की हालत ऐसी हो गई कि उसे 170 टाँके लगे और फिलहाल वो बोल नहीं सकता है। बच्चे के दादा के मुताबिक अगर वक्त रहते लोग पिटबुल कुत्ते से बचाते नहीं तो बच्चे की वो जान ले लेता। अब पुलिस ने मामला तो दर्ज किया ही है, साथ ही निगम ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बच्चों बैठे रहना, भाई उसकी फेस को देख के हम भी सारी चीज़ें समझ रहे हैं। 5th क्लास में 12 तारीख से पेपर है, उसके हाफ लिए वो नहीं दे पाए। कम से कम 2 महीना तो उसको बेड पे, तो 1 महीना मानो, पर उसको पूरा एक्टिव होने में 2 महीने तो जाएगा। जो निशान का है वो तो आप जान नहीं सकते हो, तो बाद में डॉक्टर लोग बताएंगे मुंह पे इतने स्टेज आए तो कैसे ख़त्म होंगे। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ जहां गाजियाबाद में ही एक लिफ्ट में एक महिला का पालतू कुत्ता बच्चे को काटता है। महिला की संवेदनहीनता देखकर पुलिस ने मामला दर्ज किया और निगम ने जुर्माना लगाया। अब निगम ये अपील कर रहा है कि पालतू कुत्ते की जानकारी मुहैया कराया जाए। अपने कुत्ते पिटबुल को संजय नगर पार्क में टहला रहे थे, जहां पर उनके द्वारा बहुत ही लापरवाही से उस कुत्ते को अचानक से छोड़ दिया गया और उस कुत्ते ने एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें उस बच्चे को गंभीर चोटें आ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में तहरीर दी गई और उसका संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नगर निगम द्वारा ललित त्यागी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। पालतू कुत्तों के काटने के वीडियो देश भर में वायरल हो रहे हैं। जुलाई में लखनऊ में एक 82 साल के बुजुर्ग पर पेटबिल कुत्ते ने हमला किया, उनकी मौत हो गई। केरल के एक छात्र की मौत भी कुत्ते के काटने से हुई है। इतने मामलों के बावजूद न पालतू कुत्तों के मालिक इन घटनाओं से सबक सीख रहे हैं, न ही सरकारी विभाग। लिहाजा आवारा कुत्तों के अलावा अब पालतू कुत्ते लोगों के जान के दुश्मन बन रहे हैं। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अगर आपको फोन आता है और कॉलर द्वारा कहा जाता है कि आपने अपना बिजली का बिल नहीं भरा है, तो हो सकता है कि आपको ठगी के लिए ये कॉल आया हो, क्योंकि ऐसे ही कॉल और मैसेजेस के जरिए हजारों लोगों को बिजली के बिल के नाम पर ठगा गया है। और इस रैकेट का भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस ने किस तरह से किया है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। इन तस्वीरों में आप जिन्हें देख रहे हैं, इनमें से कई पेशेवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो कईयों ने MBA तक किया हुआ है। ऐसे ही कुल 65 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सब शातिर साइबर अपराधी हैं, जिन्होंने देश भर के हजारों लोगों को खुद को बिजली विभाग से बताकर करोड़ों का चूना लगाया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये गैंग लोगों को फोन करता था या फिर SMS भेजता था, जिसमें उनका बिजली का बिल बकाया होने की बात लिखी होती थी। मैसेज में जल्द बिजली भुगतान न करने पर बिजली काटने की बात कही जाती थी। इस मैसेज के साथ एक मोबाइल नंबर भी लिखा होता था। मैसेज BACS या फिर यूपी बिजली विभाग की तरफ से आया हुआ समझकर पीड़ित उस मोबाइल नंबर पर फोन कर देते थे। इसके बाद गैंग के मेंबर अपने आप को BACS का कर्मचारी बताकर तुरंत बिजली का बिल भुगतान करने के लिए कहते थे। इस तरीके से ये गैंग लोगों से अपने अकाउंट में पैसा डलवा लेता था या फिर एक खास सॉफ्टवेयर उनके मोबाइल में इंस्टॉल कराकर मोबाइल का एक्सेस ले लेता था। एक बार मोबाइल का रिमोट एक्सेस उनके हाथ में आ जाने के बाद मोबाइल में आने वाले OTP को भी एक्सेस करके ये पैसे निकाल रहे थे। ये लोगों को जामतारा वाला जो मॉड्यूल था वो पूरे रैकेट को ऑर्गेनाइज करके रन कर रहा था। इसमें सिम कार्ड, जो डुप्लीकेट सिम कार्ड लेने वाले लोग अलग थे। सारे नेटवर्क को स्ट्रांग मैसेज भी गया है।
अभी भी इसमें एक्शन जारी है और लाइकली है कि इसमें टोटल अरेस्ट इवेंचुअली 100 से भी पार कर जाएंगी। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो ये साइबर अपराधियों का गैंग बड़े शातिर तरीके से आपको बातों में फंसाएगा। ये लोग कहेंगे कि आधे घंटे में पैसे नहीं दिए तो कनेक्शन कट जाएगा। आप डर जाएंगे और फिर जो लिंक भेजेंगे उस पर आप पैसा दे देंगे। जिस तरीके से कैंपेन चल रही है आप लिंक क्लिक मत कीजिए, कोई ऐसे लिंक क्लिक नहीं कर रहा। बड़ा इनडायरेक्ट तरीका है, एक पूरी स्टोरी है इसके पीछे। पूरी कहानी बनती है। पहले वो आपको मेंटली उस तरह तक कन्विंस कर देता है कि आपको लगता है कि हाँ ये सब चीजें ठीक हैं, तब आप करते हो। और जैसे आपने कहा इसमें पढ़े लिखे होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेसर्स वो लोग ट्रैप हुए हैं। किसी और के कहने पे कोई एप्लीकेशन कभी इंस्टॉल नहीं करनी है, कोई लिंक कभी क्लिक नहीं करना है यदि आपको एसएमएस पे या व्हाट्सएप पे आता है। और अभी फोन कॉल पर कोई आपसे पेमेंट करने के लिए कहीं पे भी बोल रहा है तो आपने उसकी बात को सीधे इग्नोर कर देना है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसे फोन करके एक्सटॉर्शन नहीं करता है कि आप पैसा दीजिए नहीं तो बिजली काट देगी। प्रॉपर नोटिसेज आते हैं और फिजिकल नोटिसेज आते हैं। सिर्फ दिल्ली भर में ही ऐसी 1000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। सोचिए देश भर में हर रोज कितने लोगों को कभी बिजली के बिल के भुगतान को लेकर, गाड़ी के चालान भरने को लेकर कैसे स्मार्ट तरीके से ठगा जा रहा है। बड़े सरकारी अंदाज में आपको फोन आएगा। कॉलर आपसे पूछेगा कि आपका नाम ये है, आप बोलेंगे जी हाँ मेरा नाम ये है। आपका पता ये है, आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल मेरा पता यही है। और फिर वो आपसे बोलेगा कि ग्राहक आपने अपने बिजली का बिल का भुगतान नहीं किया है। अगर अगले आधे घंटे में या 2 घंटे में आप बिजली का बिल नहीं देंगे तो आपका कनेक्शन काट देंगे। आप उसे कहेंगे नहीं देखिए हमने तो जमा किया है बिल, तो वो बोलेगा आपको कि नहीं देखिए हमारे पोर्टल में शो नहीं कर रहा है। आप परेशान हो जाएंगे। आप सोचेंगे घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, एसी चल रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप करेंगे कि अच्छा ठीक है, वो आपको एक फिर लिंक भेजेगा, आप उस लिंक में क्लिक कर देंगे। वो बोलेगा देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा है, आप कहेंगे नहीं। फिर वो कहेगा ऐसा करिए आप ना गूगल मीट पे ज्वाइन कर लीजिए। आप गूगल मीट पे ज्वाइन करेंगे, फिर वो आपके फ़ोन की इमेजिंग करा लेंगे और वहाँ से आपके फ़ोन में घुस करके OTP जनरेट करवा के आपसे आपको हज़ारों की चपत लगाते हैं। और सोचिए कि हर रोज़ सैकड़ों लोगों को ये ठग रहे हैं ऐसे ही, और आप उनके जाल में आ जाते हैं। और ये लोग जामतारा में बैठे जो झारखंड में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन तमाम राज्यों में आपस में कोऑर्डिनेट करके इस पूरे सिंडिकेट को अंजाम दे रहे थे। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।